हाय गुड आफ्टरनून। चलिए आज चर्चा हो जिस कंपनी का आईपीओ खुला है आज से, धर्मज क्रॉप केयर आज खुला है, वेडनेसडे को बंद होगा। डिटेल्स बाकी की स्क्रीन पे चलती रहेंगी। ये कंपनी एग्रोकेमिकल्स की एक कंपनी जो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करती है। तो कोई इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स, ये सब बनाने का, माइक्रो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने का काम। इस कंपनी का अहमदाबाद गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसकी कुल क्षमता 25,500 MT की है। और इस कंपनी के 66 कस्टमर्स हैं 25 देशों में, जहां पे ये एक्सपोर्ट भी करती है। कुल मिलाकर आईपीओ के जरिए 251 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा ऑलमोस्ट 216 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, यानी कि कंपनी के पास पैसा आएगा। इस पैसे का इस्तेमाल 105 करोड़ रुपए का केपेक्स, 45 करोड़ के वर्किंग कैपिटल और 10 करोड़ रुपए से डेट रिड्यूस करेगी। डेट इक्विटी ऑलरेडी 0.5:1 का है, जो और रिड्यूस होकर 0.1:1 का आ जाएगा। तो बैलेंस शीट रिलेटेड कोई इश्यू नहीं। बचा हुआ 35 करोड़ रुपए ओएफएस है। मौजूदा प्रोमोटर्स स्टेक रिड्यूस करेंगे। 100% है, रिड्यूस होकर 68.5% पे प्रोमोटर्स का स्टेक आ जाएगा सक्सेसफुल आईपीओ के कल्मिनेशन पर। इस कंपनी के आने से पहले कल ऐसे ही वीकेंड था तो पढ़ाई कर रहा था, वेबसाइट पे घुसा तो इस कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ आ रहा था बैंडविड्थ लिमिट एक्सीडेड। तो मुझे लगा बड़ा उत्साह है इस आईपीओ को लेकर, सब एक साथ उस वेबसाइट को चेक कर रहे हैं। हो सकता होगा, लेकिन एंकर बुक पे उस तरह का उत्साह नजर नहीं आया। 75 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू रेज करें। ऑलमोस्ट 50% इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने पैसा डाला। बाकी इक्का दुक्का जो नाम है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ऐसा कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आया एंकर इन्वेस्टर्स में, और इलारा ने ही सारा कुछ पैसा डाला जो मीनिंगफुल नाम है। एफआईडीआईज में और कोई मीनिंगफुल नाम है नहीं। और बाय द वे ध्यान रखिएगा, इलारा कैपिटल इस आईपीओ की BRLMB है, बुक रनिंग लीड मैनेजर। बस मैंने कहा कंटेक्स्ट पर रख दूं। फाइनेंशियल स्क्रीन पे बढ़िया फाइनेंशियल्स, कोई कंप्लेंट नहीं, बढ़िया ग्रोथ। इनफैक्ट रेवेन्यू का CAGR पिछले 3 सालों का 42% का, बढ़िया 12% के मार्जिन से कंपनी FY22 एंड में एंजॉय कर रही है। अब कई लोगों ने पूछा था भाई पीयर्स कंपैरिजन कैसा है, तो मैंने FY22 का PE रख दिया इस कंपनी का और इसके पीयर्स का। छोटी कंपनी 20 टाइम्स पे अवेलेबल, हिस्टोरिकल EPS पे स्ट्रेच नजर आएगा। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, तगड़ा केपेक्स अंडरवे है 172 करोड़ रुपीस का। इस कंपनी के करंट फिक्स एसेट्स केवल 40 करोड़ के हैं। तो ये केपेक्स जो नया आ रहा है Q2 FY24 में कमीशन कर दिया जाएगा। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज तगड़े होंगे। हिस्टोरिकल पी महंगा लगेगा। अगर मैं FY24 ऑनवर्ड्स की EPS प्रोजेक्शंस देखूंगा तो शायद कंफर्ट बढ़ता हुआ नजर आए। तो इफ्स एंड बट्स हैं, पढ़िएगा इस आईपीओ के बारे में। छोड़े जाता हूं आपको इस आईपीओ पर जो ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशंस है उस प्लेट के साथ।